हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स के ऊपर। और उसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको प्रेजेंट टेंस के, पास्ट के, फ्यूचर के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सेइंग्स जो होते हैं हमारे, कहावत, वो देखने को मिलेंगे। फ्रेजल वर्ब रहेंगे और कुछ जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ भी इसमें हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। देयर्स एन ओल्ड सेइंग दैट गोज, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। देयर्स यहाँ है एन ओल्ड सेइंग, एंड मीन्स एक, ओल्ड मतलब पुरानी, सेइंग मीन्स कहावत, दैट गोज जो कही जाती है, ठीक है। यू कांट टीच, यू मीन्स तुम, कैन नॉट का ही ये वर्ड है, कांट यानी कि नहीं सकते, टीच नहीं सिखा सकते, एन ओल्ड डॉग एक बूढ़े कुत्ते को, न्यू ट्रिक्स नई तरकीबें। तो एक पुरानी कहावत है जो कही जाती है कि आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, बट लेकिन when it comes to personal growth, when जब it comes ये आता है to personal growth यानी कि व्यक्तिगत विकास पर आता है। जब ये व्यक्तिगत विकास पर आता है, एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र जो है वो केवल एक संख्या है या फिर केवल एक अंक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सिंपली पूरा सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि एक पुरानी कहावत है जो कही जाती है कि आप एक बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर बात जो है वो व्यक्तिगत विकास की हो तो उम्र केवल एक नंबर है या एक संख्या है, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू एंड दोज हु मैनेज टू अपग्रेड देमसेल्फ लेटर इन लाइफ। इट्स नेवर, इट्स मतलब यह है, नेवर मीन्स कभी नहीं, टू लेट ये कभी नहीं, ज़्यादा लेट मतलब देरी होना, कि कभी भी नहीं होती है, ज़्यादा देरी कभी भी नहीं होती है। टू लर्न समथिंग, कुछ भी सीखने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है, ठीक है। एंड और दोज हु मैनेज, और दोज यानी कि वो लोग, हु मैनेज जिन्होंने मैनेज किया है, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, जिन्होंने प्रबंधन किया है, टू अपग्रेड देमसेल्फ, अपग्रेड मतलब करना, उन्नत करना, यानी कि अपने आप को और अच्छा या बेहतर करना। अपग्रेड करना मीन्स उन्नत करना, देमसेल्फ अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को उन्नत करने में प्रबंधन किया है। प्रबंधन मतलब मैनेज करना, ठीक है। लेटर इन लाइफ, लेटर यानी कि बाद में, इन लाइफ जीवन में। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं कि वो लोग जो कुछ नया सीखने के लिए कभी देर नहीं होती और जिन्होंने खुद को उन्नत करने का प्रबंधन करते हैं, वो बाद में जीवन में, बाद में क्या होता है, इन लाइफ अंडरस्टैंड, वो बाद में जीवन में समझते हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, बेटर देन एनीवन, बेटर देन एनीवन यानी कि किसी से भी बेहतर, एनीवन मतलब किसी से, देन मीन्स से, बेहतर यानी किसी व्यक्ति से बेहतर, बेटर मीन्स किसी व्यक्ति से बेहतर, इस तथ्य को वो जीवन में बाद में समझते हैं, जिन्होंने भी इस चीज का प्रबंधन किया है, यानी कि उन्नत जीवन जीने का जिन्होंने भी प्रबंधन किया है, अपने जीवन को मैनेज किया है। दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग देयर माइंड एक्टिव एंड स्टिमुलेट। दे अंडरस्टैंड वे समझते हैं, द इम्पोर्टेंस वे महत्व को समझते हैं, ऑफ कीपिंग, ऑफ मतलब काकी के, कीपिंग यानी कि रखते रहना, कॉन्टिन्यूस एक्शन है ये हमारा, जहाँ पर हम आईएनजी वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी चीज लगातार करने के लिए बोलते हैं, यानी कि करते रहना, क्या चीज करते रहना, देयर माइंड्स उनके दिमाग को, एक्टिव, एक्टिव यानी कि चुस्त रखना या फिर सक्रिय रखना, एंड स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित रखना, कि हमें कोई भी काम करना है, हम उस समय एक्टिव है, हमारा दिमाग और हमारा मन जो है वो पूरा काम में लगा हुआ है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि वो समझते हैं कि अपने मन को सक्रिय और उत्तेजित रखने का क्या महत्व है, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए, ये चीज ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अपने मन को सक्रिय रखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज करते रहनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे कीपिंग वर्ड का यूज करा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन ही आ रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बीइंग मतलब होने के नाते, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर आजीवन सीखने वाला, ठीक है। लाइफ लॉन्ग मतलब आजीवन, पूरे जीवन भर के लिए, लर्नर यानी कि सीखने वाला, लर्न मतलब सीखना, और लर्नर यानी कि सीखने वाला
होने के नाते, आजीवन सीखने वाला होने के नाते, इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के बारे में है, दैट की देर इज ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ, देर इज यानी कि यहाँ है ऑलवेज, हमेशा, रूम फॉर ग्रोथ यानी कि हमेशा यहाँ पर जो है विकास की जगह है, एंड इम्प्रूवमेंट और सुधार की जगह है। तो सिंपली यहाँ तक हम सेंटेंस को कैसे रीड कर सकते हैं कि आजीवन सीखने वाला होने के नाते हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में यानी कि हमेशा ही हम विकास को और अपने अंदर सुधार को कर सकते हैं, यानी कि उसकी जगह हमारे जीवन में हमेशा रहती है। रूम का मतलब कमरा होता है, बट इसका मतलब जगह भी होता है। एंड टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टुवर्ड दैट, एंड टेकिंग और लेते रहना, ठीक है, लेते रहना क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्शन आना, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोएक्टिव स्टेप्स, सक्रिय कदम लेते रहना, टुवर्ड्स दैट, उसकी और सक्रिय कदम लेते रहना। देयर आर द पीपल हु रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग डजंट स्टॉप when you graduate from school or university. There are some people यानी कि कुछ लोग हैं who recognize, जिन्हें पहचाना गया है, that कि learning doesn't stop, learning यानी कि सीखता रहना जो है वो कभी नहीं रुकता। अब देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमें लग सकता है कि यहाँ पे ing का भी यूज हुआ है और यहाँ पर does not का भी यूज हो रहा है, क्योंकि does not जो है हम एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं, बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एक्शन वो बता रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे आईएनजी का यूज किया है। तो ये जो है ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप स्कूल और विद्यालय से जब निकल जाते हो तो आपका जो सीखते रहना है वो रुक जाता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये केवल एक शुरुआत है, ठीक है, ये केवल एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएट कर लिया स्कूल से या किसी यूनिवर्सिटी से और आपकी पढ़ाई जो है, आपकी लर्निंग जो है वो रुक जाती है, ऐसा नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट अकेडमिक परस्यूट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है यानी कि आजीवन सीखते रहना जो है इज नॉट जस्ट अबाउट, ये केवल नहीं है शैक्षिक व्यवसाय, यानी कि शैक्षिक व्यवसाय यानी कि शिक्षा से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं ये केवल उसके बारे में नहीं है। इट्स अबाउट ब्रोडिंग, ठीक है, ब्रोडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रोडिंग यानी कि व्यापक या बहुत बड़े स्तर पर हम जो किसी चीज के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट ब्रोडिंग योर होरिजोन्स, ये केवल आपके होरिजोन्स यानी कि आपका जो क्षितिज है उसके व्यापक रूप के बारे में है, यानी कि आप अपने दायरे को कितना बढ़ा सकते हैं, इस सेंटेंस के अंदर ये चीज कही जा रही है, उसके बारे में है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते रहना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग जो दृष्टिकोण होते हैं उनको समझते रहने के बारे में है। एंड और फोस्टरिंग अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी, फोस्टिंग का मतलब क्या होता है, फोस्टिंग का मीनिंग मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियोस में बताया हुआ है। फोस्टिंग यानी कि प्रोत्साहन करना या फिर किसी चीज को बढ़ावा देना। अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जेन्युइन यानी कि वास्तविक जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा होना, जिज्ञासा होना, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी चीज को यानी कि जो वास्तविक चीज है उसको जानने की इच्छा होना। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू यानी कि जो आपका जो संसार है, आपके आसपास का जो संसार है उसके बारे में जानने की इच्छा होना यानी कि क्यूरियोसिटी होना। सो इसीलिए इफ यू आर इंस्पायरिंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अगर यू आर अगर आप हैं इंस्पायरिंग, अगर आप आकांक्षा करते हैं तो बिकम बनने की, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपने आप का बेहतर वर्जन बनने की, बेहतर संस्करण बनने की इच्छा रखते हैं या आपकी आकांक्षा है, तो स्टार्ट कल्टिवेटिंग, कल्टिवेट यानी कि विकसित करना, तो विकसित करें दिस हैबिट, इस आदत को विकसित करें ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि हमेशा या आजीवन सीखते रहने की जो आदत है उसको अपने अंदर विकसित करें। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के टॉपिक अगर हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हम अपने आप को इम्प्रूव बना पाएंगे, हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा ट्रिक, ट्रिक मतलब होता है तरकीबें, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होना या किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, फोस्टरिंग बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है स्टिमुलेट, नेक्स्ट है बिगिनिंग एंड थर्ड है एकेडमिक। स्टिमुलेट, बिगिनिंग एंड एकेडमिक। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।